क्या करें अगर पति की कमाई कम है तो हमने उन्हीं की कम कमाई में से बचत भी करनी है और घर भी चलाना है। कई बार ऐसा होता है कि हम गृहिणी बहन बहुत सोचती हैं कि पति की इनकम बहुत कम है, हमने बचत कैसे करें, क्योंकि हमने बचत भी करनी होती है। अब मान लीजिए आपके पति की इनकम है 18 से 20,000 रुपए। अब आपने उसी में से किराया भी देना है, घर खर्च भी चलाना है, हर एक चीज आपने करनी है। अब आपने किस तरीके से करनी है, क्योंकि कुछ गृहिणी बहनें ऐसी हैं जो कुछ मजबूरियों के चलते घर से बाहर नहीं जा सकती काम करने, वो सिर्फ अपने पति की कमाई पे ही निर्भर रहती हैं। तो आपने ऐसा क्या तरीका अपनाना है ये मैं बताऊंगी आपको कि आप उन्हीं की कमाई में से बचत करके बचे हुए पैसों को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति आनंद। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गृहिणी की बात जो सिर्फ गृहिणी की। बहनों, होता क्या है ना, हमारा बहुत मन करता है कि हम भी बचत करें। बचत करना कोई मुश्किल काम नहीं है, हम भी बचत कर सकते हैं, बस थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। अब मान लीजिए आपके पति की इनकम कम है, अब आपने कैसे बचत करनी है। घर खर्च के लिए आपको पैसे मिलते हैं या फिर नहीं मिलते, जो भी है आपके हाथ में जितने भी पैसे आते हैं, 100 रुपए आते हैं, 50 रुपए आते हैं, 40 रुपए आते हैं, 70 रुपए आते हैं, जितने भी आते हैं वो आपको पता होगा। अब आपने उसी में से 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए बचा लेने हैं। कोई ऐसी फालतू की चीजें जो आपको नहीं जरूरत उसको मत लीजिए, आपने वो बचा लीजिए। बचा लिए 10 रुपए 20 रुपए कर करके आपने महीने के कितने इकट्ठे कर लिए, 500 रुपए। 500 रुपए आपने वो 10 20 30 रुपए कटौती कर करके इकट्ठे कर लिए। अब आप 500 रुपए महीने का, हर महीने का टारगेट बना लीजिए, क्योंकि हर महीने मुझे 500 रुपए निकालने ही निकालने हैं। अब आप उन 500 रुपए में अगर आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट के तौर पे करना चाहती हैं तो आप 500 रुपए महीना SIP में लगा दीजिए। SIP में आपने 500 रुपए लगाए 5 साल के लिए। 5 साल के लिए आपने 500 रुपए महीना शुरू कर दिया कि अब मैंने आज से लगा लेने और मैंने 5 साल तक इन पैसों को छेड़ना नहीं है, निगाह नहीं डालनी है। ये समझूंगी मेरे पास पैसे है ही नहीं है, क्योंकि घर जैसे चल रहा है चलता रहे, घर तो एक कुआं है। मैंने 500 रुपए निकालने अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए। आपने 500 रुपए निकाल दिए और SIP में मान लीजिए आपने डाल दिए, तो उसमें क्या होता है, आपको 15% तक का मुनाफा मिल जाता है। कम भी हो सकता है, 10-12% भी हो सकता है, बढ़ भी जाता है, 15%, 18%, 20%, इतना भी हो सकता है। आपने 500 रुपए 5 साल तक के लिए डालते गए तो आपके वैसे कितने इकट्ठे हुए, 30,000 रुपए। लेकिन अगर आपने SIP में डाल दिए तो आपके 42 से 43,000 रुपए 5 साल के लिए इकट्ठे कर लिया आपने। बढ़ गई ना आपकी बचत। और अगर आप इसी को 500 रुपए को आप 1,000 रुपए महीना निकालती हैं तो आप 80 से 90,000 रुपए या थोड़ा सा और ज्यादा कर सकती है, तो 1 लाख रुपए तक बचत कर सकती है 5 साल में। ये थोड़ी रकम नहीं होती है। जब आपके हाथ में आएगी ना इतने सारे पैसे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मैंने ये बचत कर करके बचाए हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप पोस्ट ऑफिस या बैंक अकाउंट में खुलवा सकती हैं, RD करवा सकती हैं। अगर आप 500 रुपए महीना नहीं कर सकते हर महीने के तौर पे, तो आपने 500 रुपए जो जोड़े हैं इकट्ठे, आपके पास जो साल के 6,000 रुपए हो गए, आप उसको पोस्ट ऑफिस में डाल सकती है, FD करा सकती हैं, इसी तरह से चल सकती है। लेकिन अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट करना है तो आप SIP में जा सकती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये आपके पैसे आपके भविष्य को सुरक्षित रखेंगे। आपने 5 साल तक इन पैसों को छेड़ना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं छेड़ना। ये मेरे कुछ तरीके थे जो मैंने आपके साथ साझा किए, क्योंकि मेरे को एक कमेंट आया था, एक मेरी गृहिणी बहन का, मुझे ध्यान नहीं आ रहा उनका नाम। उन्होंने मुझसे बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि मेरे पति की इनकम बहुत कम है, हमारे ऊपर कर्जा भी है और मैं घर से बाहर जाके काम नहीं कर सकती हूँ, तो दीदी मुझे बताएं मैं कैसे पैसे सेव करूं, उनकी कमाई कम है और उसमें से ही। तो मैंने आज इसीलिए वीडियो बनाया। वैसे तो मैं उनको, आपको भी बताती हूँ, मैं सबको बताती हूँ कि थोड़ा बचाना शुरू कर देंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। तो ये मेरे बचत के कुछ तरीके थे, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं हर एक कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी।
तो इसी के साथ गृहिणी की बात चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद बहनों।